हेलो दोस्तों, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल। आपका दोस्त पंकज सिंह तोमर फिर से आया है आपको पार्ट टू उस कहानी का सुनाने जिसका नाम है आत्मा ने सुनाई अपनी आप बीती। तो दोस्तों हम लोग उस कहानी में अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी कहानी जो है यहाँ पर पहुंची थी कि वो लड़की कमरे में बैठी हुई है डरावनी, और वो महाराज ने जो भी है दो नींबू और कुमकुम हल्दी लगाकर उस लड़की के ऊपर से उस प्रेत को थोड़ा सा हल्का किया है, उस लड़की को थोड़ा सा उससे दूर किया है। और क्योंकि महाराज जी को पूजा करनी थी जिसमें उस लड़की का बैठना जरूरी है, और इसी कारण से उन्हें ये चीज करनी पड़ी। वो लड़की आ नहीं रही थी पूजा में बैठने के लिए, और जो भी है महाराज जी पंडित जी जो है मंदिर के हनुमान जी के मंदिर के, तो उन्होंने ये प्रयास कर कर कुछ मंत्रों से अभिमंत्रित कर कर नींबू और कुमकुम हल्दी का यूज करके उस प्रेत को थोड़ी देर के लिए ही, क्योंकि पूरी तरीके से नहीं हटा सकते थे, ये जो था सिर्फ लड़की को थोड़ा सा होश में लाने के लिए था, ताकि वो जो पूजा करना चाहते हैं उसमें उस लड़की को बैठाया जा सके। तो दोस्तों पहले पार्ट में हमारे मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ये दो बहनें हैं, माता पिता हैं और भाई है। तो बड़ी लड़की जो है दोस्तों के साथ टूर पर जाती है, और टूर पर जाने के बाद वो लोग आ रहे होते हैं, लेट हो जाते हैं, पहाड़ियों में गए होते हैं वो लोग टूर पे, सारे कॉलेज फ्रेंड्स। और वहीं से ये लोग एक ब्रिज से गुजर रहे होते हैं तो एक मिठाई ले लेते हैं, ये मिठाई के कारण ही इसके पीछे ये प्रेत लगा हुआ होता है। तो दोस्तों वो प्रेत की आगे की कहानी जानने के लिए हम इस स्टोरी को कंटिन्यू कर रहे हैं, और आप लोग पार्ट वन जरूर देखिए, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद पार्ट टू देखिए तो आपको ज़्यादा पार्ट टू सुनने में मज़ा आएगा। तो दोस्तों बात ये थी कि महाराज जी ने उसको प्रेस से थोड़ी देर के लिए अलग किया, और उसे बुलाया तो वो बाहर आती है, और वो अचानक महाराज जी से पूछती है कि आप कैसे यहाँ पे पैर वगैरह छूती है। लेकिन वो प्रेत अभी तक सही तरीके से पूरी तरीके से वो गया नहीं है, क्योंकि जो पूजा जो विधि है वो पूरी होगी तभी प्रेत अलग होगा। लेकिन जो महाराज जी हैं वो जानना भी चाहते हैं कि ये प्रेत कहाँ से आया, क्यों आया, कौन है। जब भी प्रेत से किसी भी व्यक्ति को मुक्त करना हो, किसी भी आत्मा से, पिशाच से, तो उसके बारे में जानना ही पड़ता है। उसका नाम पता होना चाहिए, उसके माता पिता का नाम पता होना चाहिए, या फिर उसके गांव का नाम पता होना चाहिए, जिससे उस आत्मा को मुक्ति दिलाने में काफी आसानी हो जाती है। तो दोस्तों फिर होता यूं है कि महाराज जी जो है वो उसे बुलाते हैं कि चलो आपको पूजा में बैठना होगा। महाराज जी पूरी पूजा की व्यवस्था कर लेते हैं, पूजा की व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन उस प्रेत का इतना असर होता है उनके घर पर चीजों में कि कुछ भी सामान कुछ ना कुछ मिसिंग होता ही रहता है, और वो पूजा में विघ्न पड़ता रहता है। तो सामान इकट्ठा नहीं हो पा रहा था दोस्तों। तो महाराज जी समझ गए कि ये कोई ऐसी वैसी हल्की फुल्की आत्मा नहीं है, और ये बहुत भारी चीज है, और इसका इलाज जो है मैं यहाँ घर पर तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उस दिन महाराज उन बोल कर जाते हैं कि आप अभी अपनी बच्ची का ध्यान रखिए, और कल सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में आप अपनी बिटिया को लेकर आ जाइए। तो ये बात तय होती है। माता पिता काफी घबराए हुए होते हैं, बहन भी समझदारी होती है, वो भी घबराई हुई होती है, बच्चे घबराए हुए हैं, और वो पंडित जी से पूछते हैं कि हमारी बच्ची सही तो हो जाएगी महाराज, और कुछ समस्या ना हो जाए कल तक ऐसा। तो पंडित जी उसे एक ताबीज देकर जाते हैं कि ये लीजिए, ये जब तक ताबीज है इसके पास में तो वो प्रेत पूरी तरीके से इसके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा, या फिर इसे जान की हानि नहीं पहुंचा पाएगा। तब उन्हें थोड़ा सा संतोष मिलता है माता पिता को, और वो लोग पूरी रात जगते हैं। वो जो लड़की है वो सो गई है, काफी थक गई है, उसे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे लोगों ने मिलकर उसे कोई पीड़ा दी हो, कष्ट दिया हो, मारा हो, उसका शरीर बदन पूरा दुख रहा है दोस्तों। फिर क्या होता है कि वो लड़की सो जाती है, और जैसे ही सुबह तक वो लोग माता पिता इंतजार करते हैं, नहाते धोते हैं, और हनुमान जी का पूजा पाठ कर कर वो लोग घर से निकलते हैं, और उन्हें काफी आशा उम्मीद है कि जो है ये उनकी बेटी ठीक हो जाए। फिर दोस्तों होता यूं है कि वो लोग सुबह ही उसे लेकर मंदिर जा रहे होते हैं, लेकिन वो फिर से जाने के लिए कुछ आनाकानी करती है। लेकिन किसी भी तरह मिलकर अड़ोस पड़ोसियों की मदद से उसे गाड़ी में बिठाया जाता है। दोस्तों होता ऐसा है कि वो एक लड़की में कितनी ताकत हो सकती है, दो लोग उसे खींच सकते हैं, तीन लोग उसे खींच सकते हैं।
कम से कम 10 से 12 लोगों ने उसे घर से खींच कर बाहर गाड़ी में बिठाया है और इतनी ताकत एक सामान्य व्यक्ति में नहीं हो सकती है। क्योंकि दोस्तों कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे मन में ये वहम हो जाता है कि हो सकता है मेंटली डिसऑर्डर है या कुछ भी तकलीफ है। हो सकता है और होता भी है ऐसा, कई केसों में ऐसा ही होता है। लेकिन ये जो चीज़ थी ये वो नहीं थी। क्योंकि 12-12 लोग आदमियों को पकड़ना पड़े अगर किसी को खींचने के लिए घर की दहलीज से बाहर निकालने के लिए, तो वो एक सामान्य बात नहीं होती है। तो उनकी माताजी पिताजी से कहते हैं कि भगवान का नाम लेते हुए हम जाएँगे, सफ़र करेंगे और मंदिर जो है ज़्यादा दूर नहीं होता, सिर्फ़ 2 किलोमीटर की दूरी पे होता है। लेकिन उसे गाड़ी से ले जाना ज़रूरी था, क्योंकि उसकी कुछ एक्टिविटी ऐसी थी जो रोड पर आम आदमी देखेगा तो डर जाएगा। इसीलिए वो सब काफ़ी डरे हुए होते हैं और वो उसे गाड़ी में तो बिठा लेते हैं, लेकिन अचानक से ही उसकी आँखें चढ़ जाती हैं और वो ज़ोर से हँसती है। ज़ोर से हँसती है और सभी लोग काफ़ी घबरा जाते हैं, लेकिन वो लोग जैसे हनुमान जी का ध्यान करके नाम लेकर जा रहे होते हैं, तो उनको थोड़ा-सा आत्मबल मिला हुआ होता है और भक्ति से ही शक्ति मिलती है दोस्तों। तो आत्मा कहती है तुम मुझे जहाँ ले जा रहे हो, मुझे सब कुछ पता है और वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चाहे तुम मुझे कहीं भी ले जाओ, मैं इसे नहीं छोड़ूँगी। ये जो है बात सुनते ही उनके माता-पिता जी बिल्कुल घबरा जाते हैं और गाड़ी चलने लगती है और अचानक ही रास्ते में वो जो ड्राइवर होता है, वो कम से कम 15 से 20 साल से ड्राइविंग कर रहा है और बहुत अच्छा ड्राइवर है। लेकिन अचानक ही जैसे ही आधे किलोमीटर गाड़ी चलती है, ड्राइवर की आँख लग जाती है। ड्राइवर सो जाता है और उनके जो पिताजी होते हैं वो पीछे ही बैठे होते हैं। उनकी नज़र जैसे ही पड़ती है वो अचानक से उसे उठाते हैं और गाड़ी का एक्सीडेंट होते-होते बच जाता है। बच जाता है दोस्तों। अब वो गाड़ी साइड में खड़ी करते हैं, लेकिन उनके पिताजी सबको उतरने से मना कर देते हैं और कहते हैं जो भी हो जाए हमें उस मंदिर तक कुछ भी करके पहुँचना है। पंडित जी ने मुझे कहा था कि रास्ते में आते समय काफ़ी समस्याएँ संकट आएँगे, लेकिन आप रुकना नहीं रास्ते में चाहे जो हो जाए। तो ड्राइवर भी काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस्ड होते हैं और काफ़ी अच्छा फैमिली मेंबर होते हैं, पड़ोसी होते हैं वो, तो वो उस चीज़ को समझते हैं और वो थोड़ी हिम्मत हौसला रखकर अपना काम जारी रखते हैं। तो जैसे ड्राइवर से पूछा भी गया कि ये क्या हुआ, कैसे? बोले मुझे पता नहीं, मैं ड्राइविंग कर रहा था और अचानक मुझे नींद आ गई। जबकि मैं रात को जागा भी नहीं हूँ, मैंने पूरा आराम किया है, रात को सोकर आया हूँ, फिर भी। तो दोस्तों होता यूँ है गाड़ी चलती है और गाड़ी में ड्राइवर कह रहा है कि उनके पिताजी से कि भाई साहब गाड़ी में कुछ ना वज़न बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि किसी ने गाड़ी में बहुत टनों वज़न रख दिया हो। गाड़ी बहुत दब रही है, बहुत धीमे चल रही है। गाड़ी की जो स्पीड होनी चाहिए वो स्पीड से कम 20% ही स्पीड में गाड़ी चल पा रही है। काफ़ी घबरा गए वो लोग, लेकिन वो रुकना नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि रुकने से उनकी बेटी की जान भी खतरे में है और उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। जैसे-तैसे करके वो लोग दोस्तों मंदिर पे पहुँचते हैं। मंदिर पे पहुँचने के बाद पुजारी जी वहाँ उनका इंतज़ार ही कर रहे होते हैं और पंडित जी ने खुद सारे सामान की व्यवस्था, सामग्री, सब चीज़ें सेटअप करके रखा होता है। सब चीज़ें वहाँ पर रखी होती हैं, लाकर रखी होती हैं और उनके 2 भक्त भी उनके साथ होते हैं जो ताकि उनकी सहायता कर सकें। पंडित जी बाहर खड़े होते हैं और ये सब लोग गाड़ी से उतर जाते हैं, लेकिन वो गाड़ी से उतरती नहीं है और उसे बुलाया जाता है तो वो उतरने से गाड़ी से मना कर देती है और वो पंडित जी का और उनकी गाड़ी के बीच का डिस्टेंस जो है मंदिर का वो 10 से 20 मीटर जितना ही होगा। लेकिन वो गाड़ी से उतरने से मना कर देती है और अंदर से ही वो हँसते हुए कहती है कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मैं इसे नहीं छोड़कर जाऊँगी। अ, माता-पिता काफ़ी डरे हुए हैं, उनकी माताजी ही ज़्यादा डरी हुई हैं क्योंकि वो सबसे लाडली बेटी है घर की और ऐसी चीज़ें उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार ये अनुभव किया है। पंडित जी अभिमंत्रित जल लाते हैं और जल के 2-4 छींटे मारते हैं और पंडित जी कहते हैं कि आ जाओ, तो वो गाड़ी से चुपचाप नज़र नीची करके उतर कर अपने आप पंडित जी के पीछे-पीछे चलने लगती है
और पंडित जी उसे कहते हैं बैठ जाओ, वो बैठती नहीं है। फिर से पंडित जी उस पे 2-4 छींचे डालते हैं और उससे जो है उसे तकलीफ होने लगती है। वो चीखने-चिल्लाने लगती है। लेकिन पंडित जी कहते हैं कि बैठ जाओ और वो उनका आदेश का पालन करना ही पड़ता है उन्हें, क्योंकि पंडित जी जो अभिमंत्रित जल है, उससे उस आत्मा को कष्ट दे रहे हैं। उस लड़की को कोई कष्ट नहीं हो रहा, वो अंदर जो आत्मा है उसके उसको कष्ट हो रहा है। अब पंडित जी बैठते हैं, काफ़ी हवन पूजा वगैरह करते हैं और पूजा करने के बाद वो उससे पूछते हैं कि भई तुम्हारा नाम क्या है? तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? क्यों आई हो? और तुम्हारी ज़रूरतें क्या हैं? और तुम क्यों इस बच्ची को परेशान कर रही हो? अ, तभी वो आत्मा पहले तो कुछ भी बताती नहीं, चुपचाप बैठी रहती है, लेकिन पंडित जी फिर से उन पे जल का छिड़काव करते हैं और जैसे ही पंडित जी जल का छिड़काव करते हैं, वो कहती है कि कि मेरे साथ ऐसा मत करिए और मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए और मैं इसे परेशान नहीं करूँगी। और तो पंडित जी को पता तो होता है कि ये लोग जो हैं वो छलावा करते हैं, झूठ बोलते हैं, इनकी बात का भरोसा नहीं होता और इसीलिए उसे मुक्ति की दिलानी ज़रूरी है। मुक्ति होने के बाद जो है दोबारा से ऐसी किसी समस्या का सामना उस आत्मा की तरफ से इस बच्ची को नहीं करना पड़ेगा। तो पंडित जी उनसे कहते हैं कि ठीक है, पर मैं मेरे कुछ सवालों का आप जवाब दीजिए कि आपका नाम क्या है पहली बात। तो वो अपना नाम सुनीता बताती है और उससे कहती है कि आप कैसे इस बच्ची को कहाँ आपने पकड़ा? तो वो कहती है कि मैं उस ब्रिज के पास से इसके साथ हूँ, जहाँ इसे ये मिठाई लेकर गुज़र रही थी और इसने ब्रिज पे मिठाई खाई है और बस मुझे ये अच्छी लगी और मैं इसके साथ चली आई। तो कहा कि तुम कौन हो? किस गाँव से हो? तो वो एक गाँव का नाम बताती है, अपना नाम सुनीता बताती है। और पंडित जी फिर से उसे पूछते हैं कि तुम कैसे, क्या हादसा हुआ आपके साथ और क्यों आप इस बच्ची के ही पीछे लग गए? तो उसने मिठाई का एक कारण बताया था और दूसरा विशेष कारण ये बताया था, जो सुनकर दोस्तों ऐसा मतलब सभी चौंक गए। उसने कहा था कि ये एक स्टूडेंट है और मुझे स्टूडेंट्स जो भी बच्चे होते हैं स्कूल के, वो ज़्यादा मुझे अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और मैं उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होती हूँ। तो ये जो जवाब था, ये एक बार के लिए महाराज के लिए भी मतलब एक पहली बार होने वाला ऐसा कोई हादसा समझ में आ रहा था कि एक आत्मा का एक विद्यार्थी से क्या लेना-देना हो सकता है। और सबके मन में अभी उत्सुकता जाग चुकी है कि क्यों ये इस आत्मा के मन में विद्यार्थियों के लिए लगाव है। तो वो दोस्तों होता ही है। पंडित जी फिर उससे जानकारी लेने के लिए फिर से एक सवाल करते हैं, क्यों आपको विद्यार्थियों से इतनी मोहनी है? क्यों आप उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होती हैं? तो वो अपनी कहानी बताती है पूरी कि मैं भी एक विद्यार्थी थी और मुझे पढ़ने-लिखने का काफ़ी शौक था। लेकिन होता यूँ है कि मेरे माता-पिता जो हैं, वो मुझे किसी भी तरह से समर्थन नहीं करने देना चाहते और वो मेरी मेरी पढ़ाई बंद करवाना चाहते होते हैं। और मैं पढ़ने में होशियार थी, लेकिन मुझे ना समय इतना घर के काम से नहीं मिल पाता था, जिसके कारणवश मेरे मार्क्स नंबर्स भी कम आने लगे और लोग मुझे नेगेटिविटी की तरह से देखने लगे। लोग मुझे हमेशा यही ताना मारते थे कि तू ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। दोस्त हो, स्कूल में सर टीचर हो, घर पे माता-पिता हों, उसे कहीं से भी किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं मिला। और वो कहती है कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला किसी से भी। हाँ, लेकिन मेरी एक मैम थी जो मेरी सहायता करती थीं, अक्सर कभी-कभी, लेकिन उनकी भी किसी बीमारी की वज़ह से डेथ हो जाती है, उसके बाद मैं एकदम अकेली पड़ जाती हूँ। अकेले पड़ने के बाद मुझे मेरी पढ़ाई की भी चिंता सताने लगती है और लोगों के ताने भी सताने लगते हैं। मैं जो भी पढ़ाई में काम करने जाती हूँ, उसमें लोग अड़चनें डालने लगते हैं और लोगों के ताने सुन-सुन कर मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ, घर पे माता-पिता हाथ भी उठा देते हैं मेरे ऊपर। तो मैं परेशान होकर उस ब्रिज से ही कूदकर उस नदी में अपनी जान दे देती हूँ। उस जान देने के कारण उसकी आत्मा को जो है ना शांति नहीं मिली होती। वो कहती है मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है और मुझे न्याय चाहिए और मेरे साथ न्याय चाहिए मुझे, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तो पंडित जी जो है उससे पूछते हैं कि तो आपको क्या न्याय चाहिए और कैसे आपकी आत्मा को मुक्ति हो? कैसे आप मुक्त होने के लिए एग्री हो जाओगे? तो वो कहती है
कि मेरे माता-पिता को एक बार पता चले कि उन्होंने जो किया वो गलत किया, और इस बात को आप लोग जानते हो, मतलब वो उसका ऐसा सोचना था, जो आत्मा थी उसका ये सोचना था कि उसकी मौत का कारण, जो मेन जो कारण है वो लोगों को पता चले, और उनके माता-पिता को ये पता चले कि उनकी मौत का कारण सबसे बड़ा वही है। उन्हीं की जो लापरवाही, उन्हीं की नाफ़रमानी की वज़ह से, उन्हीं के अत्याचार की वज़ह से इस बच्ची ने ये कदम उठाया है, ताकि उन्हें मन में थोड़ा-सा अफ़सोस हो और ये बात तीसरे किसी व्यक्ति को पता हो। तो उसकी इतनी सी ख्वाहिश थी दोस्तों। तो वो लोग जाते हैं उनके घर पे, और घर पर जाते हैं, पूजा-पाठ सब खत्म होता है और वो उनके घर जाते हैं। पंडित जी सारा जो भी है क्रिया-पाठ सब कुछ कर देते हैं, लेकिन उस आत्मा की जो इच्छा थी मुक्ति के लिए, वो पूरी करने के लिए सारे लोग उनके घर जाते हैं और उनके माता-पिता से इस बारे में बात करने के बाद उनके माता-पिता को काफ़ी अफ़सोस होता है इस चीज़ का, और पंडित जी वहाँ पर उन्हें समझाते हैं, और वो जो उन्हें समझा रहे हैं वो हमारे देश में या किसी भी कंट्री में, इस दुनिया में, हर किसी बच्चे के माता-पिता को ये बात ज़रूर सुननी चाहिए और इस बात पे अमल भी करना चाहिए। मेरा भी यही मानना है। पंडित जी उनसे कहते हैं कि देखिए, आपका बच्चा जिस चीज़ में काबिल है, उसका समर्थन करिए हमेशा। अगर वो थोड़ा-सा किसी चीज़ में कमज़ोर है, तो प्लीज़ उसे ताना मारने की बजाय उसे सपोर्ट करिए, उसे आगे लाने के लिए सहायता करिए, और अपने बच्चे से बैठकर थोड़ा-सा ना शांति से बात करिए, उसके मन को टटोलिए कि वो अंदर से क्या सोच रहा है, क्या फ़ील कर रहा है, क्या तकलीफ़ में है, क्या चीज़ उसे चाहिए, क्या लोगों का व्यवहार है उसके साथ बाहर। क्योंकि देखिए, बाहर वालों को हम नहीं समझा सकते, लेकिन हम खुद माता-पिता हैं अगर, तो हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चे के मन की व्यथा को टटोलें, और ताकि ऐसा कोई भी बच्चा ऐसा कोई कदम उठाने से पहले माता-पिता उसे रोक लें। और ये तभी पॉसिबल है जब आप बच्चों की चीज़ों को समझते हो, और अगर उसका दिमाग अगर थोड़ा किसी चीज़ में कमज़ोर है या वो कोई काम नहीं कर पा रहा है, तो अगर वो करना चाहता है तो उसको सपोर्ट करिए। यही शिक्षा इस कहानी से हम सबको लेनी है कि देखिए दोस्तों, आजकल बहुत कॉम्पिटिशन का ज़माना है, और अपने बच्चों को ना इतना बोझ मत ला दिए कि वो इतना दिमागी रूप से कमज़ोर हो जाएँ कि ऐसा कुछ कदम उठाने पर उन्हें मजबूर होना पड़े। पढ़ाइए अपने बच्चों को, और अगर उन्हें खेलने में अगर रुचि है, तो खेलने में उन्हें खेलने के क्षेत्र में आगे ले जाइए, लेकिन उनका समर्थन करिए, उनकी बात को जानिए। हाँ, अगर कहीं वो गलती करते हैं, आपको समझाना है, तो समझाने का तरीका केवल ताने मारना और गालियाँ नहीं होता है। आप अपने बच्चे को शांति से, प्रेम से समझा सकते हैं। हर चीज़ के सब तरीके होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम वही तरीका अपनाएँ, जिससे बच्चे ऐसा कोई गलत कदम उठा लें। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है, और आप लोग अभी तक कहानी देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आगे आपको और बेस्ट कहानी, बहुत अच्छी कहानी सुना पाऊँ जिसमें आपको काफ़ी मज़ा आए। तो दोस्तों, हम सब एक ही फैमिली हैं, और ये चैनल आपका अपना ही है, तीसरी शक्ति भी है। इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे मुझे थोड़ी अगली कहानी बनाने के लिए हिम्मत मिले। अगर दोस्तों आप अभी तक कहानी देख रहे हो, इसका मतलब है कि आपको इस कहानी में इंटरेस्ट है, तो लाइक ज़रूर करिए दोस्तों, और कहानी को पूरा देखिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।